हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे सदस्यों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड तो वनुपमा के ही नाम पे था, यानी कि वनराज शाह के नाम पे। बड़ा ही उछल उछल के वो टीटू की सच्चाई को बता रहा था, जैसे बड़ा ही महान काम कर रहा है। खैर, उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। अब बारी है रिजल्ट्स की, जो कल आ ही जाएंगे। तो अब बारी है आपके रिव्यूज की, जो आपके दिल की भड़ास है उसको सुनने की, क्योंकि आप लोग भी बहुत भड़के हुए हैं वनराज शाह पे, और बहुत ही जायज है ये भड़कना। तो सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी प्रॉब्लम को दिखाया गया है। समाज में मेल ईगो के रहते घरेलू हिंसा के शिकार बहुत सी महिलाएं होती हैं, चाहे वो इमोशनली टॉर्चर हो चाहे फिज़िकली टॉर्चर हो। कुछ महिलाएं पति का धोखा और डोमेस्टिक एब्यूसिंग को नहीं सहती, जैसे अनुपमा डाइवोर्स लेकर अलग हो गई थी। कुछ महिलाएं जैसे सुषमा फिज़िकली टॉर्चर तब तक सहती हैं जब तक उनके बच्चे पर आँच ना आए। आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये प्रॉब्लम है। बनराज डिम्पी की शादी हर हालत में तोड़ना चाहता है और बड़ी कुटिलता से अपनी घटिया हंसी के साथ टीटू के परिवार पर उंगली उठाता है, और सब चौंक जाते हैं ये जानकर कि सुषमा टीटू की माँ है। लेकिन बनराज के ताने टीटू से बर्दाश्त नहीं होते और माँ को वो रोकता है। सुषमा जी टीटू की माँ होने को मना करती हैं, लेकिन टीटू अपनी माँ को जाने नहीं देता। अनुपमा टीटू से पूछती है कि तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया, माँ को कौन छुपाता है। लेकिन बनराज के ताने टीटू के साथ अनुपमा और काव्या पर भी होते हैं। अंश जब कहता है कि पापा ने क्या कहा क्या करा, तो बनराज कहता है कि टीटू तुम्हारे पापा नहीं है। लेकिन अनुपमा काव्या और किंजल को इशारा करती है और काव्या और किंजल बच्चों को आद्या के साथ अंदर भेज देते हैं, ताकि उनके कोमल मन पर इस बात का कोई असर ना पड़े। बाप बेटे को सपोर्ट में खड़ी होती हैं, लेकिन अनुपमा बा को भी शांत होने को कहती है। अनुपमा कहती है एक बात इनकी भी सुननी चाहिए। फिर बनराज कहता है कि टीटू एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी है, और फिर बहुत घटिया अंदाज में नमक मिर्च लगाकर बताता है कि टीटू की मां ने अपने पति का मर्डर किया है और 15 साल की जेल की सज़ा काट कर आई है। बनराज ने जब टीटू के खून को गंदा कहा तो टीटू भी बर्दाश्त नहीं कर सका। बनराज, अगर टीटू की मां ने अपने पति का मर्डर किया है, इस नाते टीटू क्रिमिनल हो गया, तो तुम क्या हो? तुम्हारे बेटे तोशु ने भी तो चोरी जैसा घृणित कार्य किया है और अपनी मां पर इल्ज़ाम लगाकर उनका आंचल दागदार किया है, और इस नाते तो किंजल को भी तोशु से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। टीटू कहता है कि मेरी माँ जेल में थी, उन पर खून का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन ये आधा सच है। आज बनराज साम दाम दंड भेद कुछ भी करके टीटू को गलत साबित करना चाहता था, ताकि ये शादी ना हो पाए। टीटू के अपोज करने पर बनराज टीटू को मारता है और अनुपमा और अनुज बीच में आते हैं, और बाबूजी सबको शांत करते हैं। कहते हैं कि तुम सब पढ़े लिखे हो और जानवर भी ऐसी लड़ाई नहीं करते जैसा तुम कर रहे हो। बाबूजी, ये बात आप बनराज से कहो, जानवर वो है। अनुज सिर्फ बीच बचाव कर रहे थे, और सब कहते हैं कि बनराज अनुपमा की परवरिश ठीक नहीं थी, तभी बच्चे बिगड़ गए। तो बाबूजी, आपकी परवरिश कैसी है, ये बनराज को देखकर पता चल रहा है, और इसी बनराज के घटियापन की वजह से तोशु और पाखी बदतमीज बन गए हैं। अनुपमा टीटू को मंडप के पवित्र अग्नि के पास लेकर आती है और डिम्पी से कहती है कि तुम टीटू से सच पूछो। डिम्पी कहती है कि तुमने बताने की कोशिश करी लेकिन नहीं बता पाए, इस नाते मैं हर्ट हुई हूँ और मुझे पूरा सच बताओ। तो टीटू कहता है कि मेरे पापा शराब पी के मेरी माँ को मारते थे, और एक दिन नशे में उन्होंने मुझे शराब के अड्डे में बोतल लाने के लिए कहा। माँ के मना करने पर पापा ने मुझे
पापा मुझे मारने के लिए चाकू उठा लिया और मुझे जैसे ही मारने लगे वैसे ही मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने सिलबट्टे से पापा को मार दिया। मेरी माँ ने अपने पति को मारा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाया है और फिर पुलिस को सरेंडर भी कर दिया। अगर कोई कॉकरोच या छिपकली भी हम पर चढ़ जाए तो हम भी अपनी रक्षा में पहले उसे हटाते हैं और फिर मारते हैं। और यहाँ तो एक माँ अपने बच्चे को बचा रही थी। लेकिन ये बात बनराज जैसे जानवर की अकल में कहाँ आएगी, जिसको कभी रिश्ते की कभी कोई कदर ही नहीं। बनराज टीटू से कहता है कि ये बॉलीवुड की घिसी पिटी कहानी बनाई है, तुम अच्छे कहानीकार हो। सुषमा जी रोते हुए कहती हैं कि माँ तो अपने बच्चे की बदुआ अपने सर पर ले लेती है, तो माँ बदुआ कैसे बन जाए। इसलिए मैं अंधेरे में रही ताकि मेरा बच्चा रोशनी में रहे। लेकिन अकेला रहने पर भी टीटू ने कोई गलत संगति नहीं की और कहती है सुषमा जी कि वो डिम्पी और अंश के बगैर नहीं जी पाएगा। लेकिन घटिया बनराज कहता है कि डिम्पी और टीटू की शादी नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्री कैप में डिम्पी कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और अनुपमा सबसे कहती है कि प्लीज़ आप सब लोग बाहर जाइए, और अनुपमा डिम्पी से सोचने के लिए कहती है। लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी बनराज। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि क्योंकि टीटू की माँ जिंदा है तो कभी डिम्पी टीटू के साथ टीटू के घर में रहने के लिए ना चली जाए, और जा सकती है, और बनराज अंश को जाने नहीं देगा। तो एक महाभारत और शुरू होगी अंश के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। और घरेलू हिंसा के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा है, तो उम्मीद करती हूँ अनुपमा भी इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाए और सही से कन्वे करे, क्योंकि ये घरेलू हिंसा ऐसी हिंसा है जिसको औरतें सहती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, पढ़ी लिखी औरतें भी और जो औरतें पढ़ लिख नहीं पाती हैं वो भी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है, मगर कभी बच्चों की वजह से, कभी अपने डर की वजह से औरतें ये सितम सहती ही रहती हैं। और बापूजी के बारे में जो आपने कहा सही कहा, जो जानवर था उसी को जानवर बोलना चाहिए था, यानी कि वनराज को। बहुत सही कहा। थैंक यू सो मच आपका रेखा जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा, आज के शो में तपिश की माँ आ गई। तपिश की माँ को झूठ बोल के लाया वनराज शाह कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। उसे तपिश करके आवाज़ दिया, पर यहाँ जैसे पता चला कि ये वनराज इसकी माँ है। तपिश ने देखा, उसकी माँ को एहसास हो गया कि मैं शायद गलत समय पे आ गई, और वहाँ की हालत को समझते तुरंत उसने कह दिया कि कौन बेटा, कैसा बेटा, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, बदल गई। पर वनराज शाह पूरी तैयारी में था, उसे सब पता था, उसने पूरा बता दिया कि ये कौन है, कैसे आया। उसने तो तपिश को भी क्रिमिनल बोल दिया, जबकि तो वो कुछ था ही नहीं। यहाँ वनराज शाह की, मैंने तपिश की माँ का सच आ गया कि कैसे उसके पति की जान गई, अरे कैसे मारा, तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए मारा, पर मेरी माँ भी कातिल नहीं है, ऐसा तपिश ने भी कहा। और उसने अपनी माँ को सबके सामने माँ बोलने से इनकार नहीं किया। उसकी माँ ने ज़रूर उसको कहा, पर नहीं, उसने नहीं किया। यह है होता है सच्चा, भले वो बता नहीं पाई, उसने कोशिश की थी पर नहीं बता पाया, और बाद में हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उसने कहा, बेटा ये सब मैंने ही तपिश को बताने से मना किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब ना हो, उसकी तकलीफ़ ना हो। आज उसने कहा कि मेरी सज़ा मेरे बेटे को मत दीजिए। वनराज शाह तो वनराज शाह है, उसने कहा कि शादी नहीं होगी। तपिश को थप्पड़ भी मारा। वनराज शाह को सिर्फ एक मकसद है कि अनुपमा को नीचे दिखाना है। अनुपमा को मैं जो बोलूँगा वो कायदा, मैं जो बोलूँगा। आप देखना आने वाले समय में जो आज तमाशा हुआ बीच में, बहुत मैंने मार रहा था उसे, तब पीछे तो अनुज भी बीच में आया, अनुपमा भी बीच में आई। और उसके बाद जो आज वो ताने मार रहा था 2 दिन से, अनुज को मार रहा था कि मैं पिता हूँ, मैंने 5 साल ख्याल रखा, ये किया, वो किया, ऐसा किया। तो आज सबसे बड़ी बात ये सच मालूम था, या तो पहले अगर तुम इतने ही ईमानदार थे ना वनराज, ये सवाल करता कोई नहीं। अनुज वनराज से पूछना चाहिए कि तुमने जितने दिनों से, जब तुमको पता है कुछ ना कुछ, तो तुमने बोला क्यों नहीं।
बोला क्यों नहीं, शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन क्यों नहीं रखा, जब तक सच्चाई नहीं आती तब तक क्यों नहीं कहा कि मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ये डाउट क्लियर करना है। नहीं, पर तुम्हें तमाशे के साथ कर रहा था, अनुपमा को नीचा दिखाना था इस बार। अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश में तुमने, अब देखना कितना बड़ा कांड होने वाला। आज मुझे लगा, आज जैसे हमने जो रिकैप देखा, रिकैप में जो डिम्पल अपने रूम में गई है और वहाँ पे अनुपमा से बात करती है, जो सीन दिखाया, अनुपमा दरवाजे के बाहर है और वो दरवाजे के यानी रूम के अंदर है, दरवाजे के बाहर से दोनों ने बात, उसने कहा कि मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे अपने ये। तो अभी जो डिम्पल आके आमने सामने, अनुपमा ने दोनों को आमने सामने ला के खड़ा किया, अब डिम्पल ये फैसला लेगी। चूँकि मैं जब शो देख रही थी ना, तभी मुझे डाउट आ रहा था कि अब ये जो घर जवाई वाली बात है, अगर ये शादी होती है तो इसकी माँ कहाँ रहेगी, वो क्या अपनी माँ को छोड़ देगा क्या? अब तक उसकी माँ नहीं थी, जेल में थी, ये था, इसलिए उसने घर जवाई बनने की बात कर दी थी। बाद में जब पता चला, जब ये शादी तय होने के बाद ही हुआ था ना, घर जवाई पहले ही हुआ था घर जवाई वाली बात, तभी तो अमरनाथ शाह तैयार हो गया था शादी के लिए। तो यहाँ पर वही मुझे कहना है कि अभी ऐसा ही होगा, डिम्पल का ये फैसला होगा कि मैं टीटू से शादी करूँगी, पर मैं यानी टीटू के घर जाके रहूँगी, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा एक डिसीज़न मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, ये आपने भी कहा अंजू जी, मैंने आपका भी वीडियो सुना, तो ये बहुत 100% मुझे सही लगी कि ऐसा ही होगा। और डेफिनेटली ये जाएगी, क्या कहते हैं, डिम्पल जाएगी टीटू के साथ, तो अंश भी जाएगा ना अपनी माँ के साथ। तो यहाँ पे वनराज फिर तमाशा करेगा, बोलेगा तुमको जाना है जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, अंश मेरा है। यहाँ अब जवाब मिलेगा उसको कि तू तो अब तक बेटी बेटी कर रहा था, अब तू बेटी बेटी क्या नहीं कर रहा, तुम्हें बेटी कहीं भी जाए, कैसे भी जाए। यहाँ ये सवाल उस पर खड़े होंगे अभी। अब देखना ये कैसे अपनी गर्दन झुकाता है और कैसे ये सब, तो अब देखना है वनराज की तो वाट लगने वाली है बहुत, मुझे तो अब तो लगना है। अब देखते हैं शो है, शो में आगे क्या होता है। एक बात मुझे बोलना है कि यहाँ पे डिम्पल सोचती है अपने लिए कि मैं अपने लिए सोचूंगी, तो यहाँ पे अनुपमा ने भी तो समझना चाहिए, उसको कहती है हाँ बेटा तेरी ज़िंदगी तू सोच, तो यहाँ पे अनुपमा क्यों नहीं सोचती, क्यों? अब उसको सब क्लियर होने के बाद, श्रुति का क्लियर है, अनुज का क्लियर है, सब क्लियर है कि अनुज नहीं चाहता श्रुति को और अनुपमा को चाहता है, अनुपमा श्रुति को, अनुपमा अनुज को चाहती है, तो क्यों वो चाह रही है कि श्रुति उसकी लाइफ में फिर से आ जाए। तो यह अनुपमा ने भी थोड़ा अपने लिए सोचना चाहिए, जब दूसरों के मैटर में या दूसरों के लिए सोचती है अनुपमा कि वो सही है, तो फिर खुद के लिए वो नियम क्यों नहीं है। तो यहाँ मुझे अनुपमा से ये शिकायत हम तब तक रहेगी जब तक अनुपमा अपने लिए नहीं सोचेगी। करो सबका करो, पर अपने को भूलो मत, अपने आप को भी रखो और सबसे पहले रखो, मुझे तो ऐसा लगता है। देखते हैं शो है आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रिव्यू आपका वर्षा, और सही कहा आपने टीटू के बारे में। मैं भी यही कहूंगी कि टीटू इसीलिए नहीं बता पाया क्योंकि उसकी माँ ने ही उसको रोका था अपनी कसम देके, मगर जब माँ पे ही बन आई तो टीटू ने सबके सामने अपनी माँ को माँ कह के बुलाया। यही होता है अच्छा और सच्चा बेटा। तो बहुत बढ़िया रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके इतने लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू जी, आपका दिल से धन्यवाद। आपके बेस्ट विशेष के लिए दिल से विश देना बहुत बहुत अच्छा लगा, और सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमको विश किया। रूठना और भी खूबसूरत हो जाता है मनाए जाने के बाद, और मनाए जाने के अभाव में रूठना हो सकता है बेहद बदसूरत। कुछ छल इतने निश्चल होते हैं कि हंस पड़ता है ईश्वर भी उन छलियों पर। स्नेह हमेशा मिठाई सा नहीं होता जो जीभ पर रखा और मुंह मीठा। कभी कभी होता है स्नेह आंवले सा कसैलापन के बाद भी देर तक मिठास। सब लड़ाइयाँ द्वेषवश नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ की जाती हैं अनुराग बढ़ाने के लिए। आज का एपिसोड देखा, वनराज की मुस्कान देखने लायक, और टीटू की माँ चल दी। माँ बहुत बहुत परेशान है। वनराज ने बोलना शुरू किया, सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। माँ सुनकर सब भौचक्के। माँ बेटा मानने को नहीं कह रही है और चल दी। तभी टीटू का माँ कहकर बुलाना, और टीटू माँ के पास चला गया
और गठबंधन खुल गया। अनुपमा बीच में बोली, सच बताओ। तपिश, माँ माथे का तिलक होती है, अच्छा लगा सुनकर। टीटू कोशिश करने के बावजूद सच नहीं बता पाया। वनराज कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है। वनराज ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। बोल लो वनराज, जितना बोलना हो। अनुपमा ने कहा, सच बताओ। तभी सुषमा जी का कहना, मैंने कहा था सच्चाई छिपाने को। अंश ने पापा बोला। वनराज चिल्ला पड़ा। आद्या बच्चों को लेकर चली गई। अनुपमा का सुषमा से प्रश्न। बा अपने स्वभाव के मुताबिक रिश्ता खत्म करने को बोल दिया। बा की जुबान बहुत चलती है, सही हो या गलत हमेशा वनराज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। वनराज कैसे क्षमा बांध रहा है बातों से। ये सबका बैड लक ही शुरू करता है। वनराज रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है, टीटू को क्रिमिनल बोल रहा है, कोयले की खान और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, यहाँ तक कि गटर की पैदाइश भी बोल दिया। तपिश बराबर आंखें मिलाए है। वनराज पूरी बात बता रहा है, कैसे तपिश की जानकारी इकट्ठी की। सुषमा को कैदी नंबर 312 बताया। 15 सालों से जेल में थी सुषमा जी। कैदी नंबर 312 बताया। मोहल्ले वालों की चकचक शुरू। अब टीटू की माँ के बारे में बोल रहा है वनराज शाह। वनराज ये सब करके खुश कितना हो रहा है, कितनी बेइज्जती कर रहा है वनराज शाह तपिश और उसकी माँ की। टीटू ने स्वीकार किया कि ये सच है। तपिश ने बताया कि माँ को उस जुल्म की सज़ा मिली है जो उसने किया ही नहीं है। वनराज ने झूठ बोलकर सुषमा जी को बुलाया। टीटू का कहना, माँ ने नहीं मारा मेरे पापा को। लो, वनराज ने थप्पड़ मार दिया तपिश को। दोनों के बीच में अनुज अनुपमा आ गए और तभी बाबूजी का बीच में बोलना। अनुपमा तपिश का हाथ पकड़कर डिम्पी के पास ले गई और जवाब मांग रही है। अनुपमा सच जानना चाहती है और डिम्पी का प्रश्न टीटू से, पूरा सच बताओ। डिम्पी का कहना तपिश से। अब माँ ने इशारा किया कि बताओ पूरा सच। टीटू ने बताना शुरू किया अपने पापा के बारे में। वो बहुत मारता था अपनी बीवी को। टीटू ने पूरी बात बताई, एक माँ कैसे अपने बेटे को मर जाने देती। सुषमा जी ने जो किया अच्छा किया, अपने बेटे को बचाने में अपने पति का खून कर दिया। सारी सच्चाई तपिश ने बता दी। वनराज बिल्कुल मदारी लग रहा है, उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। सुषमा जी वेल डन, जो किया बहुत अच्छा किया। सुषमा जी सही बोली, अपने बेटे चांद पर दाग कैसे लगने देती। और सुषमा जी को अपने बेटे पर बहुत नाज है। सुषमा जी की सब बातें सही हैं। वनराज दोनों से जाने को बोल रहा है। वनराज ने आखिरी फैसला सुना दिया कि डिम्पी टीटू की शादी नहीं होगी। और प्री कैप में देखा, डिम्पी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। अनुपमा ने सबको हटा दिया वहाँ से। डिम्पी खूब सोच विचार कर अनुपमा के साथ बाहर आई। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और एक बात कहूंगी कि आपने कहा वनराज शाह मदारी है, तो मैं तो कहूंगी वो मदारी भी खुद था और बंदर भी खुद ही था। खुद ही वो डमरू बजा रहा था और खुद ही नाच रहा था और खुद ही खुश भी हो रहा था, क्योंकि ऑडियंस भी वो खुद ही था। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका कुमुद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। अंजू जी आप कैसे हैं अभी? आपकी तबीयत, आपका लाइव वीडियो सब देखते हैं, थोड़ा आप ठीक लग रहे हैं और आपके सब वीडियोस और लाइव स्ट्रीम बढ़िया था। और मेरे सारे दोस्त धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। और कल मैंने भेज नहीं पाई क्योंकि मैं कल कनाडा डे था तो सेलिब्रेट कर रही थी और जब तक घर आ गई बहुत देर हो गई, सो मैंने एपिसोड भी नहीं देखा था। लेकिन सुबह देखी मैंने और मुझे माफ़ कीजिए मैंने पूरा कमेंट्स भी नहीं कर पाया सबके रिव्यूज़ पे कल, क्योंकि काफ़ी कुछ बिज़ी थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है। तो आज का एपिसोड बहुत लंबा एक ही इस पे टॉपिक पे था कि तपिश के बारे में सच जो निकला। और मैं सोच रही थी कि इतना क्यों वेस्ट किया पूरा एपिसोड एक ही टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमको पहले ही थोड़ा हिंट मिल ही गया कि उनके तपिश की पास्ट के बारे में क्या है। और टीना जी, महिमा जी, मनीषा जी, राधिका बीनू जी और कुमुदिनी जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, वेरी हैप्पी फॉर यू। ये होती है विमेन एम्पावरमेंट। तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और
राधिका बीनू जी, अभी आपका हेल्थ कैसा है? तो शुरू होती है वही वनराज ताने मारता है अनुपमा से कहने के लिए कि ओ तुम जो बहुत बड़ा स्टार और डांसर सोच रहे हैं वो एक क्रिमिनल है। तो यही था कि हम सब ने एक्चुअली पहले ही गेस किया था कि जो भी पास था वो उसके फादर्स के रिलेटेड थे, जो सच है कि उसके फादर बहुत पी के उनकी मम्मी को मारते हैं। तो उसको अपने बेटे तपिश को बचाने के लिए उसके माँ ने उसके पापा को मारा और वो जेल में थी इतने साल, 15 ईयर्स से जेल में थी। तो लेकिन तपिश को ये बात छुपाना नहीं चाहिए था डिम्पी। तो डिम्पी गुस्से में है, लेकिन अनुपमा ये क्या कोशिश कर रही थी डिम्पी को भी समझाने के लिए। बट वनराज पूरा मिर्ची मसाला, ही इज़ मिक्सिंग ऑल स्पाइसेस, सारे स्पाइस मिक्स करके ये बात बता रहा है, क्योंकि वो पहले से तय कर चुका है कि डिम्पी और तपिश की शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिम्पी को इस घर से जाना नहीं चाह रहा है, ना ही अंश को इस घर, क्योंकि उसको अंश को कब्जा करना है। और इन डिम्पी को पहले से ही कंट्रोल में रखी, इसीलिए बोला ना मैं यहाँ बोलना चाह रही कि जो वनराज कल बता रहा था कि मैंने 5 साल में डिम्पी के लिए किया, वो किया, उसने क्या किया है? उसने उसको एक केज में, क्या बोलते हैं आप, पिंजरे में बंद करके रखा है डिम्पी को, ना बाहर जाने दिया, ना अंश के ऊपर कंट्रोल, उसने खुद ही रखा अंश के ऊपर कंट्रोल। सो उसने कुछ किया नहीं है। सो जब डिम्पी को थोड़ा हिम्मत आ गई और अपनी प्यार को, उसको टीटू के प्यार मिला, तो उसको ज़िंदगी में थोड़ा उम्मीद आए। लेकिन वनराज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये सिंपली बड़ा बड़ा डायलॉग बोल रहे हैं, मैं डिम्पी का पेट फादर होने के नाते मैं तोड़ नहीं सकती। क्या फादर है ये फादर, उसको फादर मतलब ही नहीं जानता है। ना वो अच्छा हस्बैंड है, ना वो अच्छा इंसान ही है, ना अच्छा फादर भी है, क्योंकि उसको सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना जानता है। वो सिर्फ लोगों को अपनी पैर के नीचे रहना, उसका यही स्वभाव है पहले से। ही इज़ अ नार्सिसिस्ट और शॉविनिस्ट। सो जो मेल ऐसे रहते हैं वो आगे कुछ देख नहीं सकते, ना प्यार से ना कुछ, वो सिर्फ लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है, और यही कर रहा है वनराज। तो वो जैसा तपिश को मारा, इन्हें सब झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, मेल ईगो, तो ये सच है। एक्चुअली मैंने यहाँ ब्रैम्पटन में कनाडा में ही इंडियंस को ऐसा लड़ते हुए देखे, और आई हैव सीन एजुकेटेड पीपल भी बिहेव लाइक दिस, ऐसा मारना पीटना चिल्लाना, मैंने खुद भी देखा है ऐसा, ये सब। सो लॉजिक ही नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाई इनके दिमाग में जाता ही नहीं है। हाँ, सो हाउ विल दे बिहेव? कोई एटिकेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बदतमीज़ है। और वनराज आजकल उसका रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा इंसान बन गया। और फिर अनुपमा बीच में, और फिर अनुपमा बीच में आती। ओके, यहाँ अनुपमा बोल रही है कि उसका सच जानना, उसका ये करना, उसका वो करना। सो मैं कल की एपिसोड के बारे में भी बोलना चाहिए थोड़ा। अनुपमा ने जैसे अनुज को समझा रहे कि श्रुति से शादी कर लो, 4 साल उसने दी, लेकिन मैं यहाँ बोलने चाह रही, अनुपमा क्यों इतना बेवकूफ़, इतना सेल्फलेस क्यों बन रही, मान क्यों बन रही है? हाँ, वो अनुज के दिल का वो सुन नहीं रही। और मैं बहुत पहले भी यही बोल रही हूँ कि जब अनुपमा श्रुति इतना उसके साथ किया है, बदनाम किया, वो श्रुति को माफ़ कर रही है, उसको अभी अनुज को प्रेशराइज कर रही है कि उससे शादी करो। फिर दीपू ने भी उसके साथ कितना बदतमीजी की अनुपमा के साथ, फिर दीपू को भी माफ़ कर दिया, और रोज़ रोज़ वनराज के सामने आती, शास में जब देखो आती रहती है नौकरानी बनने के लिए। लेकिन अनुज को सेकंड चांस दे रही ही नहीं, ना उसका दिल के बारे में सोच रही है, ना उसको माफ़ कर रही है। ठीक है, दोनों से गलती हुआ है, अनुज से भी और अनुपमा से भी, लेकिन सेकंड चांसेस वो सबको माफ़ कर रही है, अनुज को क्यों माफ़ नहीं कर रही ना? मुझे मालूम है जो फैंस हैं बोलेंगे ओ वो आद्या के बारे में सोच रही है, लेकिन आद्या के बारे में सोच के उसका मतलब ये नहीं कि इतना अच्छा लव सेकंड चांस जो अनुज रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट भी नहीं बोल सकते। अनुज का लाइफ अधूरा है उसके बिना, वो नहीं समझ रही अनुपमा। सिर्फ आद्या का कोई मतलब नहीं है, आद्या सिर्फ जिद में सब कर रही है। तो अभी मैंने भी अपडेट देखा है कि आद्या उसको फायर लगाएंगे अनुपमा को, और फिर अनुज को पता चलेगा। सो आद्या का जो रोल है ये लोग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि वो कैसे भी फेसेस अभी भी फेसेस बना रही है अनुपमा और अनुज को साथ में देखे। तो आगे
ये कैसा कैरेक्टर बनाएंगे पता नहीं। फिर जो सारा ये हंगामा टीटू सच बोल ही देता है, लेकिन वनराज उसका बीच में मसाला डालने से वो तोड़ना चाह रहा है। बट अनुपमा जो प्री कैप में दिखाएंगे कि डिम्पी अपना रूम क्लोज करेगी और फिर अनुपमा उसको समझाएंगे शायद। सो देखो, अनुपमा सबको समझाती है लेकिन खुद को सज़ा देती है। तो मैं एक्चुअली भूल गई, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो अनुपमा और अनुज का जो सीन्स है, जो भी मान का सीन्स अभी दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है कि एक्चुअली दोनों का ऑफ स्क्रीन का जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है। अनुज और अनुपमा, दो एक्टर्स रूपाली गंगुली और गौरव खन्ना, बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है आजकल कि उन दोनों का बन रहा नहीं। पता नहीं डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, बट हमें एज फैंस मुझे तो बहुत ऑब्वियस दिख रही है कि एक्चुअली दोनों का बन रहा नहीं, लेकिन बस डायरेक्शन के लिए ये लोग सीन्स कर रहे हैं। जो वो केमिस्ट्री पहले लगते थे जब इंट्रोड्यूस किया कैरेक्टर, तो बहुत अच्छा लगता था दोनों का केमिस्ट्री, लेकिन अभी आजकल जो मान के सीन्स दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बस दोनों दे आर कंपेल्ड टू डू दो सीन्स, मतलब उनको फोर्स कर रहे हैं उस सीन्स करने के लिए। ओके, सो जो प्रीकैप में है कि अनुपमा अभी डिम्पी को समझाएंगे या लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल से पता नहीं, शादी होगी शायद, लेकिन उसके बाद आद्या का टेंट्रम्स, आद्या का बदतमीजी शुरू होगी अनुपमा के साथ। और मैंने भी वो फ़ोटो देखा है कि अनुज पूरा रोमियो लग रहा है और जैसे वो बर्बाद हो गया या ऐसा कुछ रोल। पता नहीं ये सच है कि नहीं, बट आज के लिए इतना अंजू मैम, और हमेशा आपका वीडियोस और रिव्यूज़ बहुत पसंद करती हूँ, सब अच्छा लगता है। और मेरे दोस्त आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच एबी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और मैं दो बातों की तरफ जरूर बात करना चाहूंगी जो आपने इस वीडियो में कही है। पहली कि अनुपमा अनुज को माफ तब करेगी जब वो अनुज को गिल्टी मानेगी। अनुपमा तो अनुज को गिल्टी ही नहीं मानती है, वो तो खुद को ही दोष दे रही है, खुद ही सॉरी बोल रही है कि मेरी वजह से आपके 3 साल खराब हुए, मेरी वजह से आप घुटन में रहे, मेरी वजह से आप खुश नहीं रहे। वो तो ये प्रोस्पेक्टिव लेके चल रही है, तो माफी का तो सवाल ही नहीं आता है। ये क्लियरेंस उसके माइंड से चाहिए, उसके माइंड को लेनी चाहिए, या काउंसलिंग से या कैसे भी करके, कि उसका कोई दोष नहीं था। अगर कोई दोषी था उस मोमेंट पे तो वो हालात थे और अनुज नहीं संभाल पाया उन हालातों को। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, आपने कहा कि बड़ा ऑब्वियस सा लग रहा है इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में। इसमें सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगी कि ऑब्वियस क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि आपको पहले से ही न्यूज पता है कि इनके बीच में बन रही है, जो कि इतनी कंफर्म में नहीं है, हमें नहीं पता। बट जब दिमाग में ये चीज आ जाती है ना कि इनकी तो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, आपस में लड़ाई रहती है, तो ऑन स्क्रीन जो है हमारे अंदर अपने आप ही लगता है कि नहीं, इसने ऐसा शॉट अच्छा नहीं दिया, जबकि वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं। आपको याद होंगी पहले वाली फिल्में जिसमें हम तक न्यूज नहीं पहुंचती थी कि किसकी किससे बनती है, किसकी किससे नहीं बनती है, और वो लोग हिट फिल्में देखे जाते थे, उनकी केमिस्ट्री की चर्चा आज तक होती है। तो अब न्यूज इतनी फेमस हो गई है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा आ गया है कि सबको पहले से ही पता होता है, तो ऑब्वियस इसलिए लगता है। तो बाकी आपका जो कहना है बहुत अच्छा है। ये मुझे 2 पॉइंट लगे जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताना चाहा। तो थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कुमुदनी जी, और आपकी तरक्की के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और कल का रिव्यू, जो काम श्रुति ना कर सके वो आद्या करेगी वनराज के गाइडेंस में। कौन सी बच्ची, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अपने माँ बाप को अलग करवा सकती है, जो इनका डाइवोर्स करवा सकती है, अपने माँ बाप को एक होने से रोक सकती है। वो बच्ची कैसे हो गई? इसने क्या कुछ नहीं किया अनुज अनुपमा को अलग रखने के लिए, कितनी चालें चली है। तो बच्ची कैसे? बच्चे ऐसे नहीं होते। क्या ये बच्ची नहीं है और इसका खुद का दिमाग नहीं है जो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती है? वनराज अंदर से ख़त्म, ना पाखी को सुधार पाया, ना तोशु को, ना समर को बचा पाया। और जब बेटी माँ बाप को सुना रही थी तब उसे रोक पाया। जब सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं तो बच्चों का सहारा लेता है गिरा हुआ इंसान। अगर वनराज को पनिशमेंट मिले तो अच्छा होगा। एक नंबर का निर्लज आदमी है
ये चाहता क्या है आखिर? कैरेक्टरलेस इंसान। तुम महान बनना छोड़ो पहले। आद्या की प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तुम दोनों मिलकर भी दूर कर सकते हो। और दूसरा, वनराज शाह का सबसे बड़ा पाप शादी के पवित्र रस्मों का उड़ाया मजाक। और तीसरा रिव्यू, जो अपने मुंह पर मारना चाहिए था वो टीटू के मुंह पर मार दिया वनराज ने तमाचा। वनराज पहले भी बीवी की खुशी से खुश नहीं होता था और अब बहू की खुशी हजम नहीं हो रही है। और आज का एपिसोड, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना वनराज से सीखे। सच जानना चाहता है तो अपना मुंह बंद करो, उसे बोलने दो। ये बकवास करता रहता है। बिल्कुल सही कहा, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहा है। पहले सच तो जान लो, बाद में अपनी बकवास करना। अभी बकवास बंद करो। वनराज को रिश्तों का मजाक बनाते हुए बहुत मजा आता है। कोई अपनी जिंदगी के बारे में झूठ नहीं बोलता, लेकिन वनराज जैसे घटिया इंसान खुद को ही सही और दूसरों को गलत साबित करने के लिए वनराज जैसे घटिया लोग उनकी जिंदगी का मजाक बना देते हैं। हमने देखा था कि तप्पीस को बचपन की याद आती है तो वो वही मारपीट वाला सीन ही दिखाया था। वनराज ने हर रिश्ते का मजाक उड़ाया है। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो तुम कितने शरीफ हो। एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम जो करो वो सही, दूसरे कुछ भी करे तो गलत। शादी की रस्म का मजाक बनाया, रिश्तों का मजाक बनाया और खुद ने अपनी जिंदगी का भी मजाक बनाया है। वो दूसरे के रिश्तों को क्या समझेगा। टीटू को भी थप्पड़ मार ही दिया वनराज ने। कैसे टपोरी की तरह बिहेव कर रहा है, पढ़ा लिखा जाहिल इंसान। तोशु और पाखी कहाँ की पैदाइश है? तेरा बेटा फ्रॉड करता है, चोरी करता है, बीवी को धोखा देता है, गुंडों से संबंध रखता है। टीटू ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बचपन से अकेले बड़ा हुआ, लेकिन गलत संगत में नहीं पड़ा। खुद पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा और इतना अच्छा इंसान बना। तुम अपने बेटे और बेटी को देखो, मवाली की तरह हरकतें तुम कर रहे हो वनराज। टीटू को मार कर टीटू ने अपने पास्ट का सच बताया। सही किया अनु ने कि अग्नि के सामने सच बोलने को कहा और टीटू ने सच बताया। आज तो वनराज का हाथ अनुपमा पर भी उठ सकता था। अच्छा वो अनुज ने बीच में आ गया। इसको जितना भी फैमिली प्रेमी दिखा ले, बट ये एक्चुअल में सेल्फिश ही रहेगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये कभी नहीं सुधरने वाला, आग में घी डालने वाला। पाखी और तोसू जैसे घटिया बच्चे से अच्छा बे औलाद होना अच्छा है। दोनों लूजर एक पैसा कमा नहीं सकते, लेकिन अपनी माँ को इतना नफरत करते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी है और इनका एक दाना भी नहीं खाया है आज तक, लेकिन इन्होंने जमकर खाया है और फिर भी इतना नीचे दिखाते हैं। और एक तरफ टीटू को देखो, बिना माँ बाप के पला है, फिर भी अपनी जिंदगी में सक्सेस तो है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसकी इंसल्ट नहीं करता और सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो इसमें गलत क्या किया? जानबूझकर नहीं किया। कोई भी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जो सही लगेगा वही करेगी। तो तपिस की माँ ने कुछ गलत नहीं किया। मेरा बेटा ऐसा बच्चा बना जिस पर हर माँ को नाज है। बिल्कुल सही कहा, आपके बेटे को हर एक माँ को नाज होगा और बच्चे को बचाने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। ये वनराज जैसा घटिया इंसान नहीं समझ सकता। वनराज कितना अच्छा ससुर और पिता है, ये इसने आज प्रूव कर दिया। शादी करवाने से पहले ही तोड़ने का इंतजाम कर रहा था और कहता है मेरी बेटी मेरा परिवार। वनराज घटिया है। मैं तुझे सत्य और दुर्भाग्य का वचन दे रहा हूं, जैसे तू बहुत बड़ा तोप है। वनराज की यही शान पट्टी उस पर बहुत भारी पड़ेगी। जब डिम्पी शादी करने का फैसला लेगी तब वनराज की अकड़ टूटेगी। डिम्पी को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। आज वनराज ने अपनी औकात दिखा दी, अंश के ऊपर चिल्लाकर। अब डिम्पी टीटू के साथ जाएगी। बस सीरियल का यही पार्ट देखने लायक था। उफ,
मिस्टर शाह, अनु को अगर तेरा हाथ टच भी होता, अनु तुझको उठा के फेंक देता। अब तो बस मान की शादी देखने की इच्छा है, बस पता नहीं कब पूरी होगी ये विश। एक माँ ने अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस किया है। वाह वनराज, फैमिली के पास पैसा ही पैसा है, इसलिए सच को बाहर लाने के लिए शादी से पहले की जितने प्रोग्राम थे सब करा लिए, बस शादी की वेट कर रहा था। इसको ये बात बहुत पहले पता थी, इसने सिर्फ खुद को हीरो बनाने के लिए बात शादी तक आने दी। वनराज को ये सब करके क्या मज़ा आता है। इगोस्टिक मैन, ये कितना भी बोल ले, रहेगा एक नंबर का सेल्फिश। लेकिन डिम्पी की शादी ज़रूर होगी, ज़रूर करेगी। और अब वो टीटू के साथ जाएगी अंश को लेकर। कितना बड़ा बड़ा बिल्डअप दे रहा था वनराज। आज अच्छा होता अनुज इसका मुंह तोड़ देता। डिम्पी शादी के लिए हाँ बोल दो, नहीं तो ये वनराज के घर हमेशा नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ अनुज को, अभी तो पूरी तरह मान मिले भी नहीं है, और अब ये नया क्या लाने वाले हैं मेकर्स। जो हुआ आध्या की वजह से ही हुआ होगा। उंगली उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ इंसान को होना चाहिए जो खुद कमीना है। वनराज कितनी बार सच बोला अनुपमा को जब वो उसका पति था। कम से कम एक औरत की इज्जत ही कर लेता। किस बदतमीजी से टीटू की माँ से बात कर रहा है मिस्टर शाह। और सच दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अनुपमा सीरियल देखकर लोग यही सीखेंगे कि अनुपमा जैसे अच्छा होना नहीं चाहिए, सेकंड मैरिज नहीं करनी चाहिए, बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में तो सोचना ही मत। हैशटैग मान को एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, रिलेशनशिप, सबको इंस्पायर करने वाली स्टोरी दिखाते तो अच्छा होता। लेकिन डीकेपी का दिमाग में क्या चल रहा है कि ये सारी स्टोरी बना रहे हैं। विश ये भी किसी का ड्रीम हो। अगर मान रियूनियन नहीं होगा तो बाय बाय अनुपमा। नॉनसेंस नहीं देखना है, हैप्पी मान देखना है। और आज एक बात पूछती हूँ सबसे, हमेशा औरत को ही ब्लेम क्यों किया जाता है? अगर अनुज की जगह 5 साल अनु किसी और आदमी के साथ अनुज की तरह लिविंग में रहती, बाद में रिश्ता तोड़ के फिर से अनुज के पास वापस आती, तो क्या अनुज अपना था? पहले भी अनुज अनु को छोड़कर माया के पास चला गया था। वजह कोई भी हो, जब फिर से अलग हुए तो श्रुति के साथ सगाई करके रहने लगा। ये आदमी बिना औरत के रह ही नहीं सकता। मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कारण भले ही छोटी हो। अनुपमा माया के वक्त भी अकेली थी और बाद में भी अकेली थी। फिर भी सबको अनु की गलती दिखती है। और दीपू जी ने प्रपोज क्या कर दिया, तब अनुज को बड़ी बेचैनी हो रही थी। लड़के करे तो सब सही, और लड़की सिर्फ एक से अच्छे से बात ही कर ले तभी उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर अनु वापस नहीं दिखती इसे, तो क्या ये आगे नहीं बढ़ता, शादी नहीं करता अनुज? और एक बार जब तोशु पकड़ा गया था तब अनुपमा ने यही सवाल पूछा था कि आदमी करे तो सब सही, फिर औरत करे तो गलत क्यों? औरत क्यों नहीं कर सकती? लेकिन औरत नहीं करती है और अनु भी नहीं करती, हम भी जानते हैं। लेकिन ये जो मेरे मन में सवाल था मैंने पूछा। अगर किसी को बुरा लगे तो भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और पहला रिव्यू, डिम्पी के फैसले वनराज को लाएगा घुटनों पे, शान पत्ती पड़ेगी भारी। करेक्ट कहा आपने अंजू जी। वनराज को किसी से भी कोई मतलब नहीं है, खुद से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपनी खुशी। लेकिन डिम्पी अब अंश को लेकर टीटू के साथ जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी और ना ही रहना चाहिए। वनराज की छत्र छाया में अंश बिगड़ जाएगा। अपने मम्मी पापा के साथ रहेगा तो दूसरा समर बनेगा। कानूनी तौर पर अंश पर ज्यादा हक डिम्पी का है, वनराज का नहीं। केस भी लड़ेगा तो हारेगा। कानूनी तौर अंश डिम्पी को ही मिलेगा। वनराज बड़ा बेशर्म आदमी है, बहुत ज्यादा। ना खुद खुश होता है ना दूसरों को खुश होने देता है। और खुद ने तो बड़े पुण्य किए हैं ना, वैसे ही थाली बजा रहा है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूँ, डिम्पी का फैसला सुनकर वनराज आग उगलेगा अनुपमा पर।
वनराज को तमीज़ नहीं है, इसीलिए अपने बच्चे को तमीज़ नहीं सिखा पाया है और इसे टीटू की माँ को माँ कहने से प्रॉब्लम है। खुद अपने बच्चों की माँ की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। इस वनराज को 2-4 चांटे पड़ने चाहिए। अरे वो प्रैक्टिकल नहीं है, बस अपना मतलब दिखता है। नागराज, वनराज में हिम्मत ही नहीं है अनुपमा से सीधे टक्कर लेता। दिल से बेटी मानता तो बेटी का तमाशा नहीं बनाता। बेटी नहीं मानता तभी तो तमाशा बनाया। डिम्पिका, बापूजी कह रहे हैं कि जानवरों की तरह मत लड़ो, लेकिन अनुज अनुपमा तो दोनों को रोकने की और बचाने की कोशिश कर रहे थे। बापूजी में हिम्मत नहीं है अपने बेटे को कुछ भी बोलने की। जानवर आपका बेटा है बापूजी। जब वनराज को सब कुछ पता था तो इसने आज के दिन का इंतजार क्यों किया? अपने परिवार का तमाशा बनाने के लिए। सच में आज अगर वनराज का थोड़ा सा भी हाथ टच हो जाता अनुपमा को तो अनुज उसे पटक ही देता। और सच में आज वनराज को बापूजी को 2-4 चांटे मारने चाहिए थे। किस हक से वो अनुपमा टीटू की माँ से इस तरीके से बात कर रहा था? एक औरत की इज्जत तक नहीं करना आया था। और क्या सिखाया बा आपने, और क्या संस्कार दिए अपने बेटे को। छी, घटिया इंसान। अनुपमा ने तब सबसे पूछा था, मर्द को चलता है तो औरत को क्यों नहीं चलता? जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। एबी जी, कुसुम जी, जया बालाजी, संजीव कुमार उफ माला, तुम भी, आप सब अपना ध्यान रखो। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत सही कहा आपने ख्याति जी, और बहुत गुस्सा है आपको, जायज गुस्सा है। मैं बिल्कुल इसमें नहीं कहूंगी कि आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा आ रहा है, सबको आ रहा है। और ये पॉइंट आपका सही है कि टीटू तो इसके वनराज के अपने बेटे तोशु से कई दर्जे अच्छा है। तोशु के क्राइम की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि टीटू ने कोई क्राइम किया ही नहीं है, मगर कौन अपने बेटे को दोषी थे, वो भी वनराज शाह। तो बहुत अच्छा आपने इसको कहा है। बाकी जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है औरत और मर्द की, वो तो सही में है। अगर सेम चीज औरत करे तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसको समाज से डराया जाता है, सब कुछ होता है। मर्द करे तो सिर्फ मर्दों का ऐसा हो जाता है, नेचर वैसी होती है, ऐसे कह के टाल दिया जाता है। तो बहुत सही कहा आपने ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं टीटू की माँ आई है, जहाँ वनराज उन्हें लेके आया है, और यहाँ पे जहाँ वनराज इसी दिन का वेट कर रहा था, जहाँ वो ये शादी रोकने के लिए लास्ट मोमेंट में ये हथियार यूज़ करे। यहाँ टीटू की माँ टीटू को पहचानने के लिए मना करती है, पर वनराज तो बहुत ही कमीना है। वो इस जैसा साइको है, वो घटिया साइको है, जहाँ वो अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ वो उसकी माँ को भी कहता है कि आपका बेटे के शादी हो रहा है और आपका आना बहुत ही ज़रूरी था। उसकी माँ को भी वो बहुत भला बुरा कहता है। टीटू तभी उसकी माँ को रोकने जाता है और कहता है अभी जो भी है सामने, जो भी है सच्चाई बता देंगे। यहाँ वनराज उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देता है, सच बोलने का, जहाँ उसे खुद ये सब बता के महान बनने का है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। जहाँ कहता है कि मैं ये शादी रोक के पुण्य का काम करूँगा, और मैं बहुत दिन से टीटू के खिलाफ़ सबूत इकट्ठा कर रहा था। यहाँ किसी को भी हिम्मत नहीं हुई
बापूजी को या किसी को भी ये पूछने के लिए, अगर तुम्हें इस टीटू के बारे में सच्चाई मालूम थी तो इतनी सब रस्म होने का और इस दिन का इंतज़ार करने का क्या ज़रूरत था। अगर तुम सच्चाई में डिम्पी को और अंश को अपना कहते थे, डिम्पी को अपनी बेटी कहते थे, तो इतनी सब रस्म होने के लिए उसे उस दिन तक क्यों रुकते थे तुम? तुम्हें सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करने का है और अनुपमा को गलत साबित करने का है, क्योंकि टीटू और डिम्पी की प्यार की मोहर अनुपमा ही लगाई थी, जहां उसकी रजामंदी उसने दी थी इनकी प्यार को आगे बढ़ने में। जहां वो अनुपमा से बदला लेना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। इतना घटिया और कमीना इंसान है वनराज। जहां बापूजी भी हिम्मत ना जुटाते हैं उसे अहम वक्त में सवाल करते और उसे अकेले में अगर उसकी गलती है तो उसे सवाल जवाब पूछने की हिम्मत नहीं है उन्हें। सबको साथ में लपेट लेते हैं कि सबको भला भला कहते हैं कि आप सब लोग किस तरह से जानवर से भी बदतर लड़ रहे हो। बापूजी, आपको पहले आपके बेटे को ही सवाल क्यों नहीं किया? अगर ऐसा करके कि वनराज, अगर तुम पहले ही जानते थे टीटू के बारे में तो हम घर वाले को क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें आस पड़ोस की बदनामी से डर था तो इस दिन का इंतज़ार करके इनके सब के सामने ये सच्चाई लेके आने की ज़रूरत क्या थी? पर किसी की हिम्मत नहीं है ये पूछने में। वो अपना ही मनमानी कर रहा है, जहाँ खुद ही जो भी कह रहा है वही सच मनवाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ वो टीटू पे हाथ भी उठाता है, क्योंकि वो जहाँ वनराज टीटू की माँ के बारे में बहुत बुरा कहता है, तभी टीटू भी आवाज़ से बात करता है वनराज से। वनराज अभी बहुत शो ऑफ कर रहा है, जहाँ वो ये मौके के लिए बहुत वेट कर रहा था, पर आजकल उसकी इस जैसी घिनौनी हरकत को देख के बहुत ही घिन आ रही है उसको देख के, और उसे देखने को ही मन नहीं है। उसका घमंड कब टूटेगा समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ जब भी टीटू डिम्पी भी पूछती है, जहाँ अनुपमा टीटू को डिम्पी के सामने लेके आके खड़ा करती है और सिर्फ सच्चाई बताने के लिए कहती है। जहाँ टीटू डिम्पी को कहता है कि तुम्हें याद रहेगा कि मैं बहुत दिन से तुम्हें ये बात बताना चाहता था पर बता नहीं सका, और जब भी मौका मिला तो मेरे हिम्मत नहीं हुई। और ये टीटू की माँ ही उसे वचन लिया रहती है कि ये बात किसी को मत कहो मेरे बारे में। टीटू कहता है डिम्पी को कि मेरे पास के बारे में मैं जो बताना चाहता था वो यही है कि मेरे पापा बहुत बुरे इंसान थे, जो मेरे माँ को बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। जहाँ उस दिन एक दिन उन्होंने हद बहुत पार कर दी और वो मुझे ही मारने वाले थे, जहाँ मेरे बचाव करने के वास्ते माँ ने मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा कि उनको मुझे बचाने के लिए उन्हें उन पे हमला करना पड़ा, और ख़ुद भी
पुलिस को तुरंत कॉल करके उसी सज़ा की, इतनी साल उन्होंने सज़ा काटी उसी गुनाह की, जहाँ ये सेल्फ़ डिफेंस में या मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने इस गुनाह को अंजाम देना पड़ा। यहाँ बा और पाकी के अलावा सब माँ ने तो उनको फीलिंग्स को, टीटू की माँ की फीलिंग्स को समझा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के जान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जहाँ टीटू का बाप इतना दरिंदा था, हैवान था, जो हैवानियत में वो टीटू का ही जान ले सकता था। वनराज भी इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ भले ही वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, जिस तरह से वो फीमेल्स को कैरेक्टर्स में बारे में बात करता है, जिस घटियापन में उतर आया है आजकल, वो भी कोई दरिंदा या हैवान से कम नहीं है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में, जहाँ डिम्पी क्या डिसीजन लेगी। डिम्पी को यही डिसीजन लेना चाहिए कि मैं टीटू के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जहाँ अभी उसकी माँ भी है तो मैं उनके घर में जाके रुकूंगी। तभी वनराज की घमंड टूटेगी, जहाँ वो टीटू के साथ डिम्पी जाएगी तो एज़ यूजुअल अंश भी जाएगा, क्योंकि कोई भी अदालत कोई भी रोक नहीं सकता है माँ बेटे को अलग करने में। आगे देखेंगे कल का एपिसोड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। करेक्ट राधिका जी, कोई तो पूछता कि इतनी देर से क्यों बताया। घर वालों को सबूत नहीं चाहिए होते हैं, शादी टालने के लिए एक शक ही बहुत होता है। बहुत सही आपने पॉइंट उठाया कि इतनी देर तमाशा करने के लिए उठाया ना, ये वक्त लिया जो वनराज शाह ने। बहुत सही राधिका जी, बहुत सही, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू दीदी नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक सबसे बेकार लगा आज। मीन्स कि ऐसे बेकार लगा कि मतलब वनराज सच में बोलते हैं ना कि 12 साल का या 13 साल का बच्चा है, जिस तरह से हरकतें वो कर रहा है, देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इसको देखकर कि मन कर रहा 3-4 चांटे लगा दूं कि कम से कम एक औरत के बारे में फीलिंग तो सोचे कि वो क्या कर रहा है। और डिम्पी के बारे में तो वो बोलता है मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, सिर्फ मैं करने का आदत है जिसको, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। और अंजू दीदी आपने ठीक ही कहा था कि सब कोई निकल जाएंगे ना इसके पास से, तब इसे रोना आएगा कि मेरे पास तो कोई नहीं है। मैं तो भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ तक कि कान्हा जी से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि माही उसको पापा बोलती है ना, अब उसका रियल डैड उसके सामने आके खड़ा हो जाए कि बेटा मैं अनिरुद्ध हूँ और मैं तुम्हारा अपना पापा हूँ। और उसके साथ काव्य भी चली जाए कि चलो भले पापा बेटी में साथ रहेगा, प्यार रहेगा, मेरे को भी वो प्यार करेगा, साथ में रहेगा, अच्छा ज़िंदगी कटेगी। वनराज जैसा ज़िंदगी तो उसको नहीं मिलेगी, प्यार ही मिलेगा। तो वो चाहते हैं ऐसा कुछ हो। और सेकेंड, मैं ये जानती हूँ कि किंजल परी को नहीं छोड़ेगी, वो कोई कीमत में नहीं छोड़ेगी। वो तो बोलेगी कि मेरे पापा आपने क्या संभाला, मैं संभाली हूँ 5 साल, तो मैं अपनी संभाल सकती हूँ अपनी बेटी को, आपका कोई हक नहीं है उसमें। तब समझ में आएगा। और ईशानी का बात है, पाकी हाथ मलते रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह का कांड है उसको अपना माँ वाला हरकत वो करती नहीं है। बस उसको स्लीपिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, सोशल मीडियाज़ रहना चाहिए, एवर टाइम कंप्यूटर्स पे रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जिस तरह का पाकी का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है वो कभी भी हैंडल नहीं कर सकती। तो अधिक ले जाए उसके बच्चे को, तो बस अपनी बच्ची को, तो वो भी अच्छा रहेगा और वो भी दूसरी से शादी कर ले
तो ये जो तीनों जो है ना ठंडन गोपाल, जैसे कि वनराज शाह, पाकी और पारितोष, जब ये तीनों अकेले में रहेंगे तब उसके पापा बोलेगा कि यार तुम लोग की वजह से मैं बर्बाद हो गया। तब कौन अनुपमा और कौन ये डिम्पी, कौन ये किंजल, कौन ये काव्या, ये लोग सामने नहीं दिखेंगे ना, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि नहीं मेरी गलती थी। और फर्स्ट जो अभी उनके माँ पापा बोल रहे हैं कि हम लोग ये शादी तक ही रुकते हैं, फिर बाद में बक्सा पैक करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे, और फिर बाद में बोलेंगे कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है घर में आने का, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ में है तो हम लोग कैसे आए, क्योंकि जानते हैं कि घर में रहेंगे तो वनराज जैसा बेटा के सामने झगड़ा, एटिट्यूडेशन सब कुछ देखना पड़ेगा, इसलिए घर से ही रहो, बाहर रहो, तीर्थ करते रहो, अपना घूमते रहो, वृद्धाश्रम में रहो, तो वो बल्कि वो आदमी वो औरत और क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग खुश रहेंगे। तो यही चीज़ है कि हाँ, एक चीज़ है कि बड़े बुजुर्ग लोग जो घर को सेज के सहेज के रखते हैं, वो तकलीफ होती है। जब एक पोती इतनी बड़ी बात बोल दी कि अपने दादू को कि आप ध्यान नहीं रखे, मतलब एक माँ का राइट होता है कि उसकी जब बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है या बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है तो भले रात की नींद गोल हो लेकिन अपना बच्ची को तो केयर करेगा, लेकिन नहीं की, बल्कि वो और सो गई। ये नहीं कि एक बार जाके देख ले मेरी बेटी कैसी है। इसी चीज़ के लिए जो दिखाया गया था कि पाखी का ये जो नेचुरल फाइंड, मैं कहना चाह रही हूँ कि वनराज शाह को ये चीज़ सिखाए कोई कि अपने दोनों औलादों को पहले तुम सुधारो ना, बाद में किसी सोसाइटी के औरत को ब्लेम साइड करना। तुम खुद एक औरत को अब्यूज़ करते आते हो, जैसे कि अनुपमा को कर रहे हो, काव्या को कर रहे हो। काव्या को बस दिखाने के लिए प्यार करते हो, हम लोग को दिखाई देता है, रियलिटी में तुम्हारे अंदर काव्या के लिए प्यार नहीं है। और ये चीज़ कहूँगी मैं आज, मेरा बोलने का मन तो नहीं था मैम, लेकिन आज बोलूँगी ज़रूर कि कुदरत फल देता है तो सही इंसान को देता है, और अगर गलत इंसान के साथ अगर कुदरत जुड़ जाए तो वो हमेशा बेगाना ही बेकार होता है। तो ये चीज़ है वनराज के ऊपर ये लागू है कि कभी भी वो सही काम करेगा नहीं तो उसको सही डिसीजन कौन देगा। तो ये जब कुदरत की जब लात पड़ेगी ना तब इसे समझ में आएगा कि नहीं मेरी गलती थी। वो बोलते हैं ना कर्मा, अब आ रहा है कर्मा उसके सामने। जब डिम्पी अंश को लेकर जाएगी और जब अंश के लिए वो घुटने टेकेगा कि नहीं मेरा पहले तो झगड़ा, और बाद में जब डिम्पी अपने आप पे आएगी तब वो समझ में आ जाएगा। डिम्पी जब बोलेगी कि आपको जब ईशानी इतनी पसंद है और पाखी के लिए आप ईशानी से लड़ाई कर सकते हैं, तो मैं एक माँ होकर अपने बेटे के लिए क्यों नहीं लड़ सकती हूँ, और मैं तो कमा भी रही हूँ। डिम्पी को डांस एकेडमी चलाना आता ही है, प्लस टीटू सक्सेस है ही अपना कमाई में, अपने काम में, तो वो आराम से अपने ससुराल में रहेगी, खुश होकर अंश को संभालेगी, वो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, समर की आत्मा को खुशी मिलेगी कि चलो अच्छे परवरिश मिल रहा है। कौन सी औरत एबिक्यूज बर्दाश्त करेगी, और वो भी किसी एक बाप अपने बच्चे को मार रहा है, वो भी चाकू दिखा के मार रहा है, तो इस कौन तो माँ तो रक्षा करेगी, चाहे उसका हस्बैंड का जान ही क्यों ना चला जाए। आगे का स्टोरी देखते हैं मैम। और ये जो रूमर्स दे रहा है या पता नहीं ऑफिशियली है, अनुज का ये जो सीन दिखाया गया है, अब वो पता नहीं किस लिए है। सही कहा महिमा, वनराज बिल्कुल बच्चों की तरह ही उछल रहा था, जैसे उसको ये लग रहा हो, जो मुझे लगा, जो आपको भी लगा, कि जैसे उसको इस पूरे के पूरे कांड को एक्सपोज करके बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो बच्चा ही लगा और सही में थप्पड़ मारने को मन किया। बहुत सही, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सदर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। वर्षा जी, आपकी जर्नी कैसी रही है प्लीज़ बताइएगा। और कुसुम जी, आपके बिना ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सूना लगता है, प्लीज़ आइए आप। और अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि एक वीडियो में आपने बताया था कि जो काम श्रुति नहीं कर पाई वो अब आद्या करेगी वनराज के गाइडेंस में। और एक वीडियो था आपका कि वनराज का बड़ा पाप ये शादी की रस्मों का किया अपमान। और एक आज का वीडियो देखा आपका कि वनराज घुटनों के बल गिर के माफ़ी मांगेगा।
अब वनराज के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और वनराज के बारे में सबसे पहले यही कहूँगा कि एक तो वो अनुपमा को हराना के चक्कर में, और दूसरा उसको डिम्पी को भी थोड़ा सा सबक सिखाना है कि उसने प्रतीक नाम के लड़के के साथ में अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ में शादी तय कर दी थी बिना डिम्पी की राय जाने, और डिम्पी ने उसका फैसला नहीं माना। इसलिए इस दरिंदे वनराज ने सोचा होगा कि इसकी शादी के दिन तमाशा करता हूँ तो ये अपने आप मेरी बातों में आएगी, तब तक ये सच किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वनराज शाह, आपकी हालत ऐसी होगी कि घर छोड़ा माया के लिए फिर माया के लिए घर छोड़ दिया, और अब माया मिली न राम, तो ना सन्यासी रहोगे ना गृहस्थ रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और शादी की रस्मों का इतना बड़ा मजाक किया है, जबकि इस धारावाहिक में मामेरू जैसी, शादी के फेरों जैसी रस्मों के बारे में सब कुछ डिटेल में समझा कर बताया जा रहा था। पर वनराज शाह और आज बापूजी वनराज से डरते हैं क्या? तो आप कह रहे हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे होकर झगड़ा कर रहे हो, तो क्यों वनराज शाह को बोलो ना कि वो होने वाले दामाद के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था और क्रिमिनल है, और उसने अपनी सच्चाई बताई तो कह रहे कि ये बॉलीवुड की पिक्चर में काम कर लो, इसकी स्टोरी में काम आएगी। तो ऐसा किसी का मजाक, किसी का सच का मजाक, तो कुदरत तुम्हारा भी मजाक उड़ाएगी वनराज शाह। तुम्हारे बापू जी तुम्हारा घर छोड़ कर जाने वाले हैं, और तोशू और किंजल अमेरिका, रहना तुम इस पागल पाखी के साथ में। और डिम्पी नए आने वाले प्रोमो के हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि डिम्पी टीटू को चुनेगी, और ना ही वनराज शाह को इतनी अकल है कि अंश ने कहा कि मुझे पापा क्या हो गया आपको, टीटू को ऐसा बोला कि वो तेरा पापा नहीं है करके, इतनी गंदे तरीके से। जो तुम्हें अंश प्यारा है वो होता तो बच्चे से तुम वनराज शाह इस तरह से बात नहीं करते। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ऐसे मुंह की खाओगे वनराज शाह। और पब्लिक की हाय तो है ही है आपके साथ में, अनुपमा की और ऑडियंस की आप के लिए हाय तो है ही। कितने गंदे तरीके से उसका सच सामने लाया है, और उसको अपनी बात भी नहीं रखने दे रहा है टीटू को। तभी ये तो अनुपमा है यहाँ पे है, इसीलिए उसने कह दिया कि मिस्टर शाह उसे भी अपनी सफाई रखने का मौका दीजिए। बापू जी को ये सब बोलना चाहिए कि वनराज तू घर में आए हुए मेहमान का अपमान मत कर, और ये शादी के दिन ये क्यों कर रहा है। अगर तूने सच में इसे बेटी माना होता तो शादी तक बात पहुंचने से पहले तो उसे बताता कि डिम्पल ये इसका सच है, फिर भी तुम क्या उससे शादी करना चाहती हो। और डिम्पल को क्यों याद नहीं आ रहा है कि तपिश ने उसे बहुत बार बताने की कोशिश की थी, और हर बार वनराज शाह बीच में आ गया था। और वनराज शाह, तुम अपनी बेटी मानते हो, बोलते हो, तो बेटी का कोई ऐसा तमाशा करता नहीं है। और दूसरी बात, बेटी की खुशी के लिए बेटी को वो करना भी पड़ेगा। अब अगर डिम्पी का फैसला होगा तो अंश के लिए मत तड़पना, क्योंकि तुम अंश को संभाल नहीं पाओगे। अंश के मासूम दिल को आज तुमने ठेस पहुंचाई, इतनी बुरी तरह से कौन बोलता है। और उसकी माँ के खिलाफ करने के लिए तुम उसकी हर जिद पूरी करते थे कि वो बच्चा उसकी माँ के खिलाफ, जैसे तुमने तोशो पाखी को बिगाड़ा वैसे अंश को बिगाड़ोगे, तो अब तो डिम्पल को कुछ करना ही होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। मनीषा जी, वनराज को डेफिनेटली कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे, और भुगत भी रहा है। कौन खुश रहता है ऐसे क्लेश में। आज वनराज को लग रहा है कि उसने बड़ा काम कर लिया है, महान बन गया है अपनी बेटी को बचा के, मगर बेटी मानता कहाँ है। बहुत सही आपने कहा कि जो दूसरे के दर्द को जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका तमाशा करते हैं, उनको खुद को भी सजा मिलती जरूर है। बहुत सही, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज तो वनराज ने कमीनेपन की, घटियापन की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। जो उसने अनुपमा के साथ किया था, जो उसको धोखा दिया था, तो क्या जो उसने अपने कर्म नहीं देखे।
वो जो काम जो उसने अनुपमा को धोखा दिया था उसकी सज़ा भी तो जेल ही है। ये तो काव्या ने जब अनुपमा की शादी पर वनराज से यही तो कहा था कि अनुपमा ने तुम्हें जेल की बजाय मंडप तक पहुंचाया था। तो अब जो टीटू की माँ ने किया है ये तो टीटू की माँ ने अपने को और टीटू को बचाने के लिए आत्मरक्षा में कदम उठाया था। अगर वो ऐसा ना करती तो जो है टीटू के पिताजी उसकी टीटू को और उसकी माँ को दोनों को जान से ही मार डालते। ये वनराज ने तो बिल्कुल ही सारी हदें आज तो पार कर दी हैं। जब अंश टीटू को पापा कह के बुलाता तो कितनी बुरी तरह से अंश पे चिल्लाया कि पापा नहीं है वो तेरा। अरे उस बच्चे को क्या पता है कि क्या हो रहा है, क्या बात है। कम से कम दूसरों के सामने, बच्चों के सामने तो अपना को कंट्रोल करो। पर वनराज को तो ना तो किसी के इमोशंस की परवाह है, ना किसी के दुख दर्द की कोई परवाह है। उसे तो बस अपनी जीत की पड़ी है कि बस मुझे किसी तरह से अनुपमा को हराना है, बस मैं उसको हराऊं, चाहे किसी का तमाशा बनाना पड़े, चाहे मतलब क्या कहते हैं पाताल तक भी नीचे गिरना पड़े ना तो मैं तो गिर जाऊंगा। अनुपमा को हराने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो वो मैं सब अपना सकता हूँ। बस अनुपमा हारनी चाहिए किसी भी तरह से। बस ये तो वनराज ने तो आज सारे लिमिट्स क्रॉस करके अपनी औकात सब दिखा दी। जो ये अनुपमा की औकात को दिखाना चाहता है या अनुपमा को जो बर्बाद करना चाहता है, तो क्या ये आबाद रह पाएगा? अभी तो इसे अपने बापू जी का भी सच नहीं पता कि वो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या बच्चे ऐसे होते हैं? उसने जैसा वो खुद है ऐसे ही उसने अपने दोनों बच्चों को बना दिया। वो तो समर था जो अनुपमा की परवरिश पाया तो समर अच्छा बना। अब उसी समर को याद करके वनराज रोता क्यों है? बाकी के दोनों बच्चे तो बिल्कुल उसी के जैसे हैं, सेल्फिश और दूसरों को बर्बाद करने में और प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, इन सब में तो सब पाखी और तोशु भी तो माहिर हैं, क्योंकि है तो दोनों वनराज की परछाई ही ना। आज तो जिस तरह से वनराज ने टीटू की माँ का मजाक उड़ाया है या कह लो बदतमीजी करी है, वो तो किसी भी तरह से कहीं से भी जायज़ नहीं था। जो ये दूसरों का मजाक उड़ा रहा है तो क्या कभी ये इसका खुद का मजाक नहीं बनेगा? ऐसे थोड़ी ना कोई होता है कि जो है तुम किसी का मजाक बनाओ, तुम किसी के लिए तुम बुरा सोचो, बुरा करो तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। ये तो वनराज शायद भूल गया है कि कर्म हमेशा अपने कर्म हमेशा लौटकर हमारे पास ज़रूर आते हैं। चाहे अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे आएंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेकिन आज तो वनराज ने बिल्कुल ही हमें क्या कहना चाहिए, वनराज तो हमेशा से हमें ऐसा ही रहा है। उसमें ना तो कभी चेंज आया है ना कभी आएगा, चाहे इसके ऊपर कितने भी दुख क्यों ना आ जाए। लेकिन ये हमेशा कुत्ते की दुम था, कुत्ते की दुम है और कुत्ते की दुम ही रहेगा, जो कभी सीधी ही नहीं होगी। आज लेकिन अनुपमा और अनुज बीच जब जो थप्पड़ वनराज ने उसको टीटू को मारा था, वो अंजू जी ने बिल्कुल सही कहा था कि उसे खुद को अपने मुंह पर मारना चाहिए। उसकी माँ ने तो अपने बचाव में ये सब किया, लेकिन वनराज तो सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करके सारे वो क्राइम करता रहा है। ऐसे इंसान के लिए क्या सजा है? बस इसकी सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। वैसे और काव्या ने जो बिल्कुल ही सही कहा कि वनराज तो है तो दीमक ही,
जो सारे रिश्तों में अगर लग गई है तो ये सारे रिश्तों को खोखला करके ही छोड़ेगी। ये तो काव्या का बिल्कुल, और ये बिल्कुल अकेला ही रह जाएगा। अंश तो अभी अपनी माँ डिम्पी के साथ चला ही जाएगा। जो अभी हमने प्री कैप में देखा है कि अब डिम्पी ने शादी करने का शायद फैसला कर लिया है। और अभी अनुपमा से वो डिम्पी बात करती है प्री कैप में, तो वो जो भी फैसला करेगी, अभी मैं को पक्का नहीं कह सकती कि वो डिम्पी उससे शादी करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पी टीटू से शादी कर लेगी और अंश को भी अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन अब ये तो वनराज ने जो अपनी चाल चली है ये इसी के ऊपर भारी पड़ेगी। ये जो अंश चाहता था कि जो है अंश, अगर ये चाहता तो अंश और डिम्पी और टीटू इसके साथ इसके घर पर ही रहते, लेकिन अब जो है शायद डिम्पी अनुपमा से बात करके अब टीटू के साथ उसकी माँ के घर चली जाएगी, और जब माँ जाएगी तो अंश तो साथ में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये वनराज क्या करेगा? जिस अंश को पाने के लिए, अपने पास रखने के लिए उसने ये सारे नाटक रचे, ये सारे कांड किया है, तब ये क्या करेगा? खाली हाथ ही रह जाएगा फिर इसके पास तो ये इसके यही 2 बच्चे रह जाएंगे, जो दोनों के दोनों महा सेल्फिश हैं, जो अपने आगे किसी और की सोचते ही नहीं है। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और करेक्ट है आपकी बात कि जैसा वनराज है वैसे ही उसके बच्चे भी हैं, इसलिए उसको अपने बच्चों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अपने आप को ही आईने में देख लेता है। दूसरे के बच्चों में खामियां निकालने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, जैसे कि टीटू या बाकी जिसके बीच में भी वो बोलता है। तो सही है आपका रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच आपका। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपके ये एचएस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, बहुत मेहनत से ये रिव्यूज बनाते हैं, आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है, तो बताइएगा। और आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए। एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनने के बाद इस नंबर पे, नंबर है 9833155523, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.